Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if the RMS current in a 50 Hz AC circuit is 5 ampere, then the value of the current 1 by 300 second after its value becomes 0. All right. 0 होने के 1 by 300 सेकंड बाद बतानी है. ऑल राइट, हमें यहाँ पर क्या बतानी है? वैल्यू ऑफ द करंट की वैल्यू बतानी है. ठीक है, बेसिक मतलब हमें करंट की वैल्यू बतानी है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट लिख लीजिए या फिर एसी करंट लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए. ठीक है, आरएमएस ही लिख लेते हैं. ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो गया? ये हमें क्वेश्चन में देखिए गिवन कर रखा है. राइट. तो बच्चों देखिए, आई आरएमएस हम डिफाइन क्या करते हैं? जैसे देखिए बच्चों, आपकी जो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, जैसे हमारी डीसी करंट होती है, डीसी करंट का मैग्नीट्यूड क्या रहता है? फिक्स रहता है. लेकिन जो आपकी क्या होती है? ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, इसका मैग्नीट्यूड क्या करता है? वेरी करता है टाइम के साथ साथ. ठीक है, कभी पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, कभी नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएगा, कभी जीरो होगा, मैक्सिमम जीरो, फिर ऐसा करके आपका जाता रहता है. राइट. तो देखिए बच्चों, ये जो आपकी क्या होती है? एसी करंट, इसको हम लिखते हैं ऐसे, आई इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है. ठीक है, आई इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. आई क्या है? किसी भी स्टैंड पर करंट की वैल्यू, आई नॉट की आपकी मैक्सिमम या फिर पीक वैल्यू ऑफ द करंट, और साइन ओमेगा टी ये आपका क्या है? ये आपका इस फैक्टर को हम देखिए फेज फैक्टर कहलाता है. ठीक है, तो इससे क्या करता है? आपका वेरी करता है. ठीक है, अब देखिए आई इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ से लिख सकते हैं. अब बोला है कि इफ द आरएमएस करंट, ठीक है, आरएमएस देखिए हमें गिवन कर रखा है. आरएमएस वैल्यू देखिए हम कैसे लिखते हैं? आई आरएमएस को आपका लिखा जाता है पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टी. ठीक है, आई आरएमएस की वैल्यू कितनी होती है? आई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टू, ऐसे इसको डिफाइन करते हैं. आरएमएस की वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू कितनी? 5 एम्पियर के इक्वल. ठीक है, 5 एम्पियर इट इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टू. और आई नॉट क्या होता है बच्चों? आई नॉट होता है आपकी मैक्सिमम वैल्यू. देखिए यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रखे हैं मैक्सिमम वैल्यू या फिर पीक वैल्यू ऑफ द करंट बोलते हैं. आई नॉट की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आ गई? यहाँ से आपकी 5 अंडर रूट टू टाइम्स इतना एम्पियर हो जाएगी. ठीक है, अंडर रूट आई नॉट की वैल्यू यानी कि पीक करंट की वैल्यू होगी आपकी 5 रूट टू एम्पियर के इक्वल. ऑलराइट, ये आपने यहाँ पर से कैलकुलेट कर लिया. अब आपको देखिए यहाँ पर एसी करंट की फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है. देखिए फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू आपको गिवन कर रखा है कितना? 50 हर्ट्ज के इक्वल. ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन कर रखी है. आपको आपको बतानी है, देखिए करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू बतानी है आपको जब वो जीरो हो, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 30 सेकंड के बाद. ठीक है, ये हमें बताना है. ठीक है, तो बच्चों देखिए करंट को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? करंट का फॉर्मूला देखिए क्या होता है. देखिए जो आपकी एसी करंट होती है, जैसे हमारी डीसी करंट में तो हम डिफाइन कर लेते हैं कि करंट की वैल्यू फिक्स रहती है, कांस्टेंट वैल्यू रहती है, तो उसको हम सिंपली करंट से डिफाइन करते हैं. लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन करने के लिए हमें एवरेज वैल्यू लेनी पड़ती है या फिर आरएमएस निकालनी पड़ती है. आरएमएस हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होती है, इसलिए हम आरएमएस टर्म का क्या करते हैं? ज्यादा यूज करते हैं. ठीक है, अब आई इजिकल टू देखिए कितना होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी. ऑलराइट, आपको यहाँ पर आई यानी कि करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आई नॉट देखिए आपने क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लिया कितना है? 5 रूट टू एम्पियर के इक्वल. ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, ओमेगा किसके इक्वल होता है? ओमेगा होता है आपका 2 पाई बाय टी के इक्वल या फिर 2 पाई न्यू के इक्वल. न्यू क्या होता है? आपका फ्रीक्वेंसी. ये क्वेश्चन में गिवन करेंगे कितने? 50 हर्ट्ज. तो आप ओमेगा निकाल सकते हैं. ओमेगा देखिए कितना का? 2 पाई इंटू 50 करेंगे तो आपका 100 पाई के इक्वल आ गया. ठीक है, तो ये तो बच्चों आपकी ओमेगा की वैल्यू आ गई. इसको आप यहाँ पर पुट कर लो कितना? आपका 100 पाई इंटू स्मॉल टी. स्मॉल टी का टाइम कितना टाइम बाद? 1/300 सेकंड में. ठीक है, 1/300 सेकंड में. ठीक है, ये यहाँ से इतना हो जाएगा. 100 से इसको करेंगे तो आपका 3 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, और ये वैल्यू होगी आपकी 5 रूट टू टाइम्स साइन ऑफ बच्चों कितना? 5/3 के इक्वल. ठीक है, इतना आपकी क्या हो जाएगी? दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द करंट. ये आपकी करंट की वैल्यू हो जाएगी. तो 5 रूट टू साइन 5/3 यानी कि 60. साइन 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है आपकी? √3/2 के इक्वल. ठीक है, कितनी होती है आपकी? साइन 60 की वैल्यू √3/2. ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखिए कितना आ गया आपका? ऑप्शंस की तरफ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए आपका अंडर रूट 3 को ऐसे रहने दो. ठीक है, और यहाँ पर आपका √2 आपका मल्टीप्लाई में ऊपर इसको ऐसे रहने देते हैं. नीचे 2 है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2. ठीक है, एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 कैंसिल कर लो, और ये बच जाएगा आपका 5 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 3/2 पे इक्वल. ठीक है, इतना एम्पियर आ जाएगा. ऑलराइट, सो दिस वुड बी द आंसर. ये देखिए आपको बी ऑप्शन में गिवन किया हुआ है, तो हम बता सकते हैं कि बी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. ऑलराइट, सो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू सो